और आप देखिए हत्याएं तो हो रही थी, और अब नेता के पिताजी की हत्या, मंत्री रहे मुकेश सहनी जी, एक अच्छे नेता है बिहार में, जब तक एनडीए के साथ थे उनके परिवार पर कोई घटना नहीं घटी, और अब जब इंडिया गठबंधन में आए हैं, अब उनके घर पर वो बॉम्बे गए हुए हैं और उनके घर पर घुस की हत्या होती है उनके पिताजी का। ये पूरे बिहार सरकार के लिए शर्मसार करने की बात है। जब मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन के साथ थे तो उनके परिवार के साथ कुछ भी नहीं होता था, लेकिन जब इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं तो उनके घर में घुस के उनके पिता की हत्या कर दी गई। ये हम नहीं कह रहे, ये अजीत शर्मा जो कि विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से, और उनके ये बोल हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की आज निर्मम हत्या कर दी गई दरभंगा में, जिसके बाद सियासत पूरी गर्म हो चुकी है और लगातार नेता मंत्री का बयान आते ही जा रहा है। वैसे में एक विवादित बयान अजीत शर्मा के तरफ से आया है, और क्या कुछ अपने बयान में बोल रहे हैं सुनिए। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं उनके परिवार को के साथ हुई दुख की घड़ी है, लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि राज की बात, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देखिए हत्याएं तो हो रही थी, और अब नेता के पिताजी की हत्या, मंत्री रहे मुकेश सहनी जी, एक अच्छे नेता है बिहार में, जब तक एनडीए के साथ थे उनके परिवार पर कोई घटना नहीं घटी, और अब जब इंडिया गठबंधन में आए हैं, अब उनके घर पर वो बॉम्बे गए हुए हैं और उनके घर पर घुस की हत्या होती है उनके पिताजी का। ये पूरे बिहार सरकार के लिए शर्मसार करने की बात है। और आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आपका मैंने देखा था कि आप हाथ जोड़ के कह रहे थे पदाधिकारियों को कि मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके विकास करिए। क्या आप विकास नहीं कर रहे थे? क्या आपका पैर छू, और आप बढ़ के पैर छूने के लिए जा रहे थे? आप पदाधिकारी पर एक मुख्यमंत्री पैर छू के बात करेगा, काम करने के लिए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं करते पदाधिकारी, इसलिए मन बढ़ा हुआ है। और जो हत्याएं हो रही है, अब नेता मंत्री के घर में पिता की हत्या होना, ये आपको ऐना दिखाता है कि साहब आपके अंडर में जो पदाधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं, आपकी बात नहीं सुने, और आप खुद बयान में बोले हैं कि पदाधिकारी का मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर छू क्या काम के लिए? आप उन पर कार्रवाई करिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये पदाधिकारी अपराधी लोग जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगा। आपको कार्रवाई करने के पदाधिकारी में हाथ जोड़ने से और पैर पड़ने से काम नहीं चलेगा। आप कार्रवाई करिए, देखिए कैसे सुधरता है बिहार। और अगर बिहार नहीं सुधार सकते हैं तो आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं? मुख्यमंत्री आपको 18 साल जनता ने बना के रखा है, और आपका देखिए क्या हाल है बिहार का। अपराधी का मन बढ़ा हुआ है, शराबबंदी आपने लागू किया, शराब चारों तरफ घरे घर बिक रहा है, और अपराधी पूरा शराब माफिया अपराधी पूरे प्रशासन से मिला। और आपको बता, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहते हैं कि सारे पदाधिकारी आपकी बात क्या, किसी जनता की बात भी नहीं सुनते, सिर्फ ये अपराधियों को संरक्षण, आपके शराब माफियाओं को संरक्षण, राजस्व भूमि में जो घोटाला हो रहा है, आप देखिए क्या हो रहा है, लोग परेशान है, किसान और ये जनता, वहां घोटाला। आप मुख्यमंत्री है, जनता ने चुना है, आप पदाधिकारी पर जब तक कार्रवाई नहीं करिएगा तब तक पदाधिकारी सुनेंगे नहीं। हाथ जोड़ने से और पैर पड़ने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो अपराध नहीं रुकेगा। बड़े स्तर से जांच की मांग करते हैं। जांच अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं? वो निश्चित तौर पर से जांच होनी चाहिए, कड़ेती से जांच होनी चाहिए। अगर आज किसी मंत्री के पिता की हत्या होती है तो कल और भी मंत्री के पिता की हत्या होगी, मंत्री की हत्या होगी। अगर यही हाल रहा, इस पर कड़ेती होनी चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए इस बात का। चूंकि ये अब संज्ञान नहीं लेंगे, आने वाले दिन में और भी मंत्री के परिवार में कुछ भी घटना घट सकती है। आपके पदाधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं है, कृपया उनको कार्रवाई करने की काम कीजिए जो काम सही नहीं करते हैं।